कैसे हैं आप? घर में पढ़ाई लिखाई हो रही है नहीं हो रही है? पढ़ाई भी करेंगे और जिस भी क्लास हैं, जो भी क्लास आप देख रहे हो, सुन रहे हो, इन्हें आप बार बार भी रिपीटेडली सुन सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। क्लास में जो चैप्टर आप देख रहे हो, अगर उसमें कहीं पे आप फंस रहे हो या आपकी बात पूरी तरह मेमोरी में नहीं आ रही है समझ, तो उसे दोबारा सुनो, 3 बार 4 बार 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 सुनोगे तो ये लेसन आपकी अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं, क्या है वो। बेटा, इससे पिछली क्लास में मैंने उतक के बारे में बताया था। वो उतक जो 2 प्रकार के थे, पादप उतक और जंतु उतक, वो उन दोनों को मैंने बड़ी विस्तार से आपको समझाया था और पूरा कंप्लीट किया। और उसके काम को मैं आपको भेजूंगा, आपको उसके प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं। बेटा, अब हम जो चैप्टर नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हम बीमार क्यों होते हैं। ये इन दिनों ये मसला बहुत तेजी से चल रहा है। चारों ओर दुनिया के हर एक जगह पे कोरोना वायरस, कोरोना बीमार लोग हो रहे हैं, तो और कितनी की मृत्यु हो रही है। तो यह आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अध्याय कौन सा है? ये अध्याय नंबर 13 है, ठीक है। तो अब आप से अगर ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति बीमार क्यों होता है, तो उसकी आप बहुत लंबे लेक्चर आप दे दोगे, समझा दोगे, कुछ ना कुछ हर बच्चों से के दिमाग में इसके बारे में कुछ ना कुछ उत्तर होता ही है, बोल सकते हो। तो अब हम मुख्य रूप से जो आपके लेसन में है उसके बारे में विस्तार समझेंगे। बेटा, मानव समुदाय में जो खराब स्वास्थ्य होते हैं उन्हें कमजोर माना जाता है। समुदाय का मतलब ग्रुप में जहाँ भी है, मनुष्य जहाँ भी है, और वह मानो अगर बीमार है, तकलीफ में है, तो यह है कि हम उसे बीमार कहते हैं, रोगी भी कहते हैं, ठीक है। तो और इसके कई कारण होते हैं बीमार हो जाने के। आप स्पष्ट रूप से जानो कि अगर पानी गंदा पी लेते हो, साफ फिल्टर्ड वाटर नहीं पीते हो, या भोजन स्वच्छ और साफ नहीं खाते हो, ठीक है, अनजाने में कोई बासी और ये कटे फटे फल खा लेते हो, तो इससे भी हमारे पेट के अंदर की जो सिस्टम है या शरीर के अंदर कुछ ऐसे चीज खा लिए तो जिससे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। मान लो ठंडे से दौड़े हुए आए और गर्म चीज के लिए तो गले चोक्ड हो जाएंगे। गर्म में यानी खेल कूद कर दौड़े हुए आए, जैसे कि आप स्कूल में भी ग्राउंड में दौड़ते हुए करते और तुरंत पानी पीते हो, तो क्या होता है? गले चोक्ड हो जाते हैं। ये सब अनायास कैसे हो जाता है? तो उसके लक्षण के कारण से। हम अगर जिस तरीके से गलत काम करेंगे तो इसका असर हमें भुगतना ही पड़ेगा। वैसे ही है, चलते चलते कहीं किसी जगह में मान लो आपने देखा नहीं, गड्ढे में पैर गिर गए, लग गए, तो क्या होगा? पैर के घुटने में या हड्डियों में उसकी चोट एकदम नजर आती है। तो और उसके कारण आप लंगड़ाने लगते हो, 1-2 दिन स्कूल की छुट्टी कर लेते हो। तो ये सारी चीज, इनको भी हम बीमार कहते हैं। अब मान लो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, कोई गाना गाने वाला गायक है और वो बहुत अच्छी तरीके से हर वक्त गाता है, हाँ, लेकिन आज वो जब गा रहा है तो वो उस लय को नहीं गा पा रहा है, अच्छी तरीके से उसकी आवाज नहीं निकल रही है, तो वो बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो गायक है वह बीमार माना जाएगा, बीमार कहा जाएगा। एक उदाहरण और बोलता हूँ कि मान लो पार्क में आपकी दादी रोजाना आती है, लोगों से मिलती है, सभी से, सभी महिलाओं से, लेकिन रोजाना आने वाली वही महिला, वो दादी अगर किसी कारण नहीं आती तो लोगों के मन में हो जाता है उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई होगी, वो भी शायद बीमार होंगे। तो अर्थात यह हुआ कि जो रेगुलर रूप में जो काम अगर नहीं हो रहा हो, अचानक से रुक गया हो, तो हम क्या समझते हैं? बीमार है। कोई बच्चा स्कूल में अनायास 2-3 दिन छुट्टी कर लेता है, तो और जो कि रेगुलर आने वाला बच्चा है और छुट्टी कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं? शायद वो बीमार हो गया हो। तो जो क्रिया सामान्य रूप से अच्छी तरीके से हो रही हो और उसमें अगर रुकावट पैदा हो जाती है तो हम उसी को बीमार कह सकते हैं। डांसर है, कोई डांस करने वाला, नृत्य करने वाला, अगर वो बार बार उसकी डांस बहुत अच्छी है लेकिन वो आज नहीं कर सकता, आप भी कभी कभी करते हो ऐसे, अगर आज अच्छी तरीके से आप डांस नहीं कर, तो समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। अब बेटा
ये सारा कुछ क्या होता है, अंगों के कारण से। तो अब ये समझे हम इस तरीके से कि हमारा जो शरीर है वो तो आपको पता है कि वह अति सूक्ष्म कोशिकाओं के समूह से बनी है, और वो क्या कहलाती है, कोशिका। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। और ये ऊतक जो है फिर आगे चलकर अंग बनाते हैं, फिर अंग तंत्र बनाते हैं, और इस प्रकार से एक शरीर की रचना होती है। ये कोशिका सजीवों की मौलिक इकाई है, आपको पहले भी पता है। और इन कोशिकाओं में जो भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। जैसे जो हम भोजन करते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना जी, चिकने जिसको कहते हो, लिपिड्स, ये सब से बनी होती है। ये कोशिकाएं जो है ये बाहर से अंदर तो बहुत सारी हरकत करती है, जो पेट के अंदर जाने के बाद ये कोशिकाएं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये किस लिए है, किस लिए उपस्थित होती है, क्योंकि हमारे अंदर के शरीर के अंदर की जो कार्यकलाप हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं उन्हें मरम्मत करना होता है, चोट कट वगैरह हो गई हो, हृदय का धड़कना, फेफड़ों में सांस लेना और छोड़ना। उसी तरीके से वृक्क मतलब किडनी द्वारा अंदर जो रक्त है उसका और यूरिन का फिल्टर होना, जिसको मूत्र निस्पंदन भी कहते हैं, ये सारे कार्य जो हैं वो अंदर ही अंदर होते हैं, जो बाहर से नहीं दिखते। लेकिन इन सारे कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और यह ऊर्जा जो है वह हमारे भोजन से ही मिलेगी, ये इकट्ठी होती है ऊर्जा। और इन सारे कार्यों को करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि अगर आपका ये जो वृक्क में जो निस्पंदन की क्रिया होती है, छानने की क्रिया, तो वो किस चीज को छानती है, विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है। अगर यही टॉक्सिक यानी विषैली पदार्थ अगर हमारे शरीर के अंदर रह जाए तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हम बीमार हो जाते हैं, जिसको कहते हैं, जिसके लिए हमें डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ जाती है, डायलिसिस कराना होता है अस्पताल में जाकर, ब्लड में से सफाई करना। तो ये सारे कार्य अगर सामान्य रूप से हो रहे हों तो हम कहते हैं बीमार नहीं है। लेकिन अगर इन सारे कार्यों को करने में अगर कहीं कोताही, कहीं पे कमी आ रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, या मान लो आपके हड्डियों में जो कि हमारा कंकाल हड्डी ये जो है चोट लग गई है, तो हम लंगड़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है, लंगड़ाने वाले को भी हम बीमार कहते हैं, उसे भी हम स्वस्थ नहीं कहते। अब इसका क्या महत्व है बेटा, आप जानते हो कि सजीवों में स्वस्थ रहना यही जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो आप हर तरीके से धनी है, दुनिया के हर सुख को आप ले सकते हो। और अब इसी तरीके से डिटेल में जाएं तो हम ये कहें, इसका उदाहरण कि स्वास्थ्य का क्या मतलब है, अर्थ है। तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक मतलब शरीर से हम पुष्ट रहें, हिष्ट पुष्ट रहें, मानसिक मतलब मन से जो सोचें वो सही सोचें, हर क्रिया को काम, समय और उचित तरीके से कार्य करें, और सामाजिक कार्य करने में भी हमारी पूर्णता यानी क्षमता पूरी हो और उचित समय पे हम पूरा कर लें। अर्थात इसको कहें स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य पूर्ण क्षमता द्वारा उचित प्रकार से हम कर सकें या किया जा सके। बेटा अब आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्या से जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है उनके बारे में जानेंगे। आप जानते हो कि घर का कोई जो लीडर है, घर के जो मुखिया हैं, अगर वही बीमार है या वो तकलीफ में है या उनकी आदत गलत है, तो उसका असर घर के सभी सदस्यों पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है, दिखता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत, जिसके कारण सभी दुखी नजर आते हैं कि भाई घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और वो किस प्रॉब्लम के कारण से, किसी एक, मान लो कोई एक परिवार का कोई सदस्य बहुत ही बीमार है, और बीमार होने के कारण से क्या होता है, उनके घर में सभी के मन में एक भावना दुखीपन दिखती है। अब तो साथ साथ हम अगला हिस्सा है सामुदायिक समस्या। सामुदायिक समस्या मतलब समुदाय में जैसे होता है, जैसे आप
सभी को पता है कि यह ग्रुप में होता है। जैसे समाज में लोग होते हैं, मिलना उठना बैठना होता है, तो उन सबों के साथ जो हम रहते हैं और जब अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अच्छे कार्य होते हैं, तो वो हम स्वस्थ यानी स्वास्थ्य माहौल कहते हैं, स्वस्थ माहौल कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अगर बीमार होने की बात हो तो अगर इसी में देखो कि गांव है, शहर है, हाँ, वहाँ पर अगर कूड़ा करकट उठाने वाले जो एजेंसीज होते हैं कचरा का निपटारा समय पे ना करे तो वह पूरे इलाके को प्रदूषित और फिर स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं वहाँ के लोगों को हो जाती है। अर्थात क्या हुआ, यह सामुदायिक समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें कि रोग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजीज, और ये शब्द अंग्रेजी से दिया गया है और इसके मीनिंग क्या है वो सब समझने का प्रयास करेंगे। डिजीज कैसे हो लिखते हैं हम, DISEASE, तो डिस प्लस ईज, डिस मतलब डिस्टर्ब और प्लस ईज का मतलब आसान नहीं होने वाला, तो आसानी से ना होने वाला, तो जो क्या कहेंगे इसको मिलाकर एक तरीके से असुविधा। तो जिस इंसान को किसी भी चीज में, जैसे मान लो खेल रहा हो, डांस कर रहा होगा, नृत्य कर रहा है, गाना गा रहा है, नर्तक डांस कर, तो अगर और संगीत वाला गायक जो है उसकी तान सही नहीं जा रही है, उसकी मुद्राएं ढंग से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वह असुविधा महसूस कर रही है या कर रहे हैं। और इसके कारण से वह जो भी कंसर्ट है, जो भी गाने बजाने का कार्यक्रम, डांस के कार्यक्रम, या इंसान चल रहा है या रेस में दौड़ रहा है, अगर वो दौड़ में भी उसकी जब ये गति कहीं घटती है, बढ़ती है और चल नहीं सकता, दौड़ नहीं, पैर नहीं रख पाता, तो इसको हम क्या कहते हैं, असुविधा होने के कारण। तो उस असुविधा को ही हम डिजीज कहते हैं। हम रोग और इसके कारणों के बारे में कैसे पता करते हैं, तो उनके जिसके बारे में भी हमें कुछ कहना है उसके शारीरिक ढांचे में जो चलने या उसकी आवाज चीखता हो, चिल्ला रहा हो, तो इससे पता लग रहा है वह अस्वस्थ है। अगर उनके पेट में दर्द है यानी या बार बार उनके दस्त लग रहे हैं तो यानी पेट गड़बड़ी है, तो अर्थात ये हो गया कि उनकी जो परेशानी है वह पेट की परेशानी है। कोई अस्थियों हड्डियों वाला भी परेशानी होती है, तो वो इसका क्या मतलब, कंकाल तंत्र में कोई दिक्कत है, चलने में जिसकी शरीर को जो संभालने वाली जो तंत्र है वो कंकाल तंत्र होता है और वह प्रॉपर रूप से सामान्य रूप से गति नहीं कर पा रहे हैं, इंसान अच्छी हरकत से नहीं चल पा रहा है, संभल कर नहीं चल पाता, तो इससे पता लग जाता है वह रोगी है। और इसके क्या कारण है, तो कारण है अगर आप बिल्कुल सचेत ना रहें खाने पीने में या पूरे सड़क पे आप चल रहे हो तो रास्ते में भी तरीके से चलो, जो चलने का रास्ते का तरीका होता है, तो ये सब कुछ उनके ऊपर असर पड़ता है। बेटा अगर यह रोग के क्या ये कौन से रोग से इंसान ग्रसित है, तो वो डॉक्टर ही उसके सही कारणों को जानने के बाद वह समझ पाता है और फिर वह बताता है और फिर उसकी इलाज करता है। कभी कभी तो डॉक्टरों को उनके रक्त का या उनके स्टूल का, उनके मूत्र का भी प्रयोगशाला में परीक्षण करवाते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद तब तय करते हैं कि उनकी क्या बीमारी है, क्या रोग है। बेटा रोग दो प्रकार के अभी समझने में आपको समझाता हूँ। एक तीव्र रोग होते हैं, एक दीर्घकालिक रोग होते हैं। तीव्र रोग जिसको इंग्लिश में एक्यूट कहते हैं, ये रोग कई कारकों के पर निर्भर करती है। जैसे तीव्र रोग की अवधि कम होती है, यानी कम समय के लिए यह रोग होती है और हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम आदि। इसके कारण रोगी का जो ये है वजन कम नहीं होता, सामान्य लगता है। खांसी और ये कुछ दिनों के लिए होते हैं या एक दिन दो दिन में दवाई लेने पर वो बिल्कुल सही हो जाता है। सांस नहीं फूलती
अथवा शरीर में थकान का अनुभव नहीं करते। तो इस प्रकार के लक्षण वाले ये रोग को हम तीव्र रोग कहते हैं। दूसरा है दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक का मतलब ये लंबे समय तक बीमार रहना, तो और इंग्लिश में इसको हम क्रॉनिक डिजीज के नाम से पुकारते हैं। इस रोग की अवधि लंबी तथा जीवन पर्यंत होती है, जीवन भर के लिए बीमारी हो जाती है और आखिर में इंसान इसी के कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाती है, बिस्तर पकड़ा होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर दुर्बल, वजन कम भी हो जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है और हर पल वह थकान महसूस करता है, खाने पीने की इच्छा चली जाती है, एकदम नकारता रहता है। इसके भी कौन से बीमारी के उदाहरण है, जैसे फील पाँव, पैरों का फूल जाना, हाथी पाँव भी कहते हैं लोग, एलिफेंटियासिस इस रोग का नाम है। क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा और ऐसे बहुत सारे बीमारी है जो लंबे समय के लिए होती है। इंसान रोगी दवाई लेता रहता है, अगर वो परहेज करता है तो कुछ हद तक उसे आराम मिलता है, अन्यथा वह मृत्यु के कगार पे पहुंच जाता है। बेटा ये तो हुआ दीर्घकालिक रोग। आगे है संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग नाम से ही आपको पता है, एक से दूसरे में हो जाना, रोग का फैलना। तो सूक्ष्म जीव के द्वारा, यानी सूक्ष्म जीव कौन है, विषाणु, जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया, वायरस कहते हैं, इनके द्वारा समूह में या समुदाय में फैलते हैं। जैसे आज के समय में देखो, कोरोना एक बीमारी है जो एक से दूसरे को इस प्रकार से फैलती है और बच के रहने को कहा जाता है। तो ये कोरोना क्या है, संक्रामक बीमारी का रूप ले है। और हैजा, टाइफाइड, ये सब जो है ये संक्रमण बढ़ जाती है इनसे। असंक्रामक रोग जिसके लिए कोई कारक नहीं होते, अपने आप ये बीमार हो जाते हैं, या ये कह सकते हो कि ये किसी के टच में, या जीवाणु, विषाणु इसके सहायक नहीं होते, इनके कारक नहीं होते। और अब किसी के जैसे किसी को कैंसर हो गया है, किसी को आनुवांशिक रोग, मतलब उनके पिता पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चली आ रही है रोग, वो क्रम से चलती रहती है, ठीक है। अधिक वजन बढ़ना, जिसको हम थायराइड भी कहते हैं, रक्तचाप, बीपी बढ़ना, तो ये सब जो है ये आनुवांशिक भी बीमारी भी है। और ये बीमारी जो है वह असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है जी। बस आज यहीं